मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पद्य भाग में कवि भूषण के कवित्व का अध्ययन किया था। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के ही अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात पाठ में दिए गए विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में, मृत्यु सन 1931 ईस्वी में मानी जाती है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिकता की भावना मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सरदार पूर्ण सिंह मूलतः द्विवेदी युगीन कवि हैं और द्विवेदी युग की जो लेखन है उसमें जो नीरसता दिखाई देती है वह सरदार पूर्ण सिंह के लेखन में नहीं दिखाई देती। भारतीय विचारधारा उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई है और मुख्यतः भावात्मक निबंधों के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। अपने 6 निबंधों में ही इन्होंने एक ख्याति प्राप्त की और इनकी निबंधों की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें तत्सम शब्दावली के साथ अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्दों का भी यथा स्थान प्रयोग किया गया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। यानी अपने निबंधों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हैं, विभिन्न प्रसंगों के दृष्टांत दिए हैं और अपनी उद्बोधन यानी भाषण देने की कला या शक्ति का भी प्रयोग अपने निबंधों में किया है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। चित्रात्मकता और प्रवाह पूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है, यानी लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनके निबंधों में देखने को मिलता है। मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने आज के इस यांत्रिक युग में जो कला कौशल को महत्व प्रदान किया और साथ ही इस पाठ के आधार पर लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया कि जो मजदूर है, जो श्रम करने वाले लोग हैं, उनको हम धन देकर मूल्य नहीं चुका सकते, बल्कि
उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा, आदर और सम्मान से ही उनके प्रति हम अपना मूल्य चुका सकते हैं। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का प्रमुख निबंध भी भावात्मक निबंधों की श्रेणी में ही आता है और इस पाठ में उन्होंने अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से अपने विचारों को वर्णित किया। उन्होंने हल चलाने वाले का जीवन यानी किसान के जीवन का चित्रण किया है, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी किस प्रकार चुकाई जाए, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, इन 6 भागों में उन्होंने इस पाठ को विभक्त किया है और अपनी बात को एक सज्जनता और ईमानदारी से व्यक्त किया है और लेखक का मानना है कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं। ये था अध्यापक पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी। अब हम आगे पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन करें, जिसमें लेखक ने हल चलाने वाले का जीवन अर्थात किसान के जीवन का चित्रण किया है। और किसान का जीवन सादगी से भरा हुआ, त्याग और तपस्या से भरा हुआ और मेहनतकश लोगों के द्वारा जिस प्रकार कार्य किया जाता है, उन सब का वर्णन लेखक ने अपने इस प्रथम भाग में किया है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। उन्होंने किसान को एक साधु, एक सन्यासी के समान माना और जिस प्रकार हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। यहाँ लेखक ने हल चलाने वाले अर्थात किसान के शरीर को हवन के समान माना है, अर्थात वह निरंतर परिश्रम करते हैं अपने खेतों में। जिस प्रकार एक साधु का कार्य क्षेत्र यज्ञशाला, हवनशाला होती है और हवन कुंड में जब वह हवन करते हैं तो उसमें जो ज्वाला निकलती है, लाल चिंगारियाँ निकलती हैं, तो लेखक का मानना है कि खेत उसका कर्म क्षेत्र है और उस कर्म क्षेत्र में जब वह परिश्रम करता है तो वह परिश्रम चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलता है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। रुधिर यानी रक्त,
और रुधिर रक्त जो है वो परिश्रम का भी प्रतीक। लेखक कह रहे हैं कि गेहूं के लाल लाल दाने भी हवन की चिंगारियों के समान प्रतीत होते हैं, अर्थात जिस प्रकार हवन कुंड में जब पूर्णाहुति दी जाती है तभी हवन पूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार किसान निरंतर अपने खेतों में परिश्रम करता है और उस परिश्रम का परिणाम जो है वो चावल के सफ़ेद दानों के रूप में, गेहूं के लाल लाल दानों के रूप में हमें चारों तरफ दिखाई देता है। बाग का माली भी जब निरंतर परिश्रम करता है तभी अनार के फूल और फल जो हैं वो पूर्णता से भर जाते हैं और उस अनार के फूल और फल में बाग के माली का परिश्रम जो है वो दिखाई देता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आते हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ, अन्न पैदा करने में भी किसान ब्रह्मा के समान है। लेखक ने यहाँ किसान को ब्रह्मा के समान माना है क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा ने इस संसार को उत्पन्न किया है उसी प्रकार किसान अन्न का उत्पादन करता है और वह अन्न का उत्पादन केवल अपने लिए ही नहीं करता बल्कि निस्वार्थ भाव से संसार के लोगों को भी प्रदान करता है। इसीलिए लेखक का मानना है कि जो किसान है वो ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है कि जिस तरह अन्य लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, लेकिन किसान का जीवन जो है वो उसके कर्म पर आधारित है और किसान खेती में ही ईश्वर को देखने का प्रयास करता है। खेती ही उसके जीवन का एक केंद्र बिंदु माना गया है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है, क्योंकि वृक्षों के लिए कहा जाता है कि वृक्ष जो है वो मौन रहते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं। वह अपने फल फूल का प्रयोग स्वयं नहीं करते। उसी प्रकार किसान के लिए भी यही कहा गया कि जिस तरह वृक्ष निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं उसी प्रकार किसान भी मौन रहकर निरंतर अपना कार्य करता रहता है और निस्वार्थ भाव से अन्न के उत्पादन में और अपने कर्म में लगा रहता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगिता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही अपनी ये भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा लेता है। लेखक का कहना है कि यह पढ़ा लिखा नहीं है, किसी साधु और सन्यासी की तरह जब तक ध्यान नहीं करता, प्रातः काल सायंकाल की कोई पूजा नहीं करता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भी ये नहीं जाता। इसका केंद्र बिंदु केवल इसका खेत है। खेत में उसके सहयोगी जो बैल हैं, गाय हैं या उसके जो परिवार के सदस्य हैं वह उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है और उसका जीवन सादगी से भरा हुआ है कि वह साग पात खाकर अपनी प्यास बुझा लेता है। ठंडे चश्मे, चश्मे कहते हैं झरनों को, झरनों से बहता हुआ पानी, उनसे साग पात खाकर अपनी भूख मिटा लेता है और ठंडे चश्मों और नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाता है। कहने का तात्पर्य इसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती,
सादगी से भरा हुआ इसका पूरा जीवन होता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है मतलब अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। लेखक कह रहे हैं कि यह मंदिर मस्जिद नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, जब तक नहीं करता। यह केवल प्रातःकाल उठता है तो अपने हल और बैलों को ही नमस्कार करता है, उसी में ही ईश्वर के दर्शन करता है और हल जोतने के लिए अपने खेतों की ओर चल देता है। दोपहर की कड़क धूप भी इसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसके द्वारा किए गए परिश्रम और मेहनत से ही खेतों में अन्न का उत्पादन होता है। तो इसलिए चाहे अन्य लोग धूप से भागने का प्रयास करें, लेकिन ये धूप में भी अपना परिश्रम निरंतर करता रहता है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेलकर बड़े होते हैं। इसके परिवार को भी बैलों और गायों से प्रेम है। उनकी वह निरंतर सेवा करता है, क्योंकि वही उसके सच्चे साथी और सहयोगी हैं। जब वर्षा की आवश्यकता होती है तो यह नीले आकाश की ओर नेत्रों की भाषा में प्रार्थना करता है। इनकी प्रार्थना जो है मौन होती है, क्योंकि बिना वर्षा के कृषि या खेतों का कोई महत्व नहीं रहता। जब जब इनको आवश्यकता होती है तो ये नीले आकाश की ओर मौन प्रार्थना करते हैं, नेत्रों की भाषा में प्रार्थना करते हैं और ईश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि यानी वर्षा करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा या किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है। स्वाध्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अध्ययन करना, कि जिस प्रकार कोई ज्ञानी व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, अन्य किसी उपनिषद, साहित्य, पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, परंतु किसान जो है वो पशुओं की सेवा यानी गायों और बैलों की सेवा में ही अपना पूरा जीवन गुजार देता है। और लेखक का मानना है यह किसी अध्ययन से कम नहीं है या किसी ज्ञान से कम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करने में सक्षम नहीं होता जो कार्य किसान अपने लिए करता है। दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यंत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। गुरु नानक ने कहा है कि जो लोग भोले यानी निश्चल होते हैं, जो सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें ही रघुराई अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, कि जिनमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। जो लोग निश्चल होते हैं, सरल होते हैं, अपने में ही मग्न रहने का प्रयास करते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, उन्हें ही रघुराई यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए लेखक का मानना है भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है।
यानी ईश्वर के साक्षात दर्शन जो है वो भोले भाले किसानों को होते। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है, चाहे कितना ही अभाव हो, उन अभावों में भी वो मस्त होकर अपना जीवन जीते, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यदि उनकी फूस की झोंपड़ी में पड़ते हैं तो पूरी तरह से कहने का तात्पर्य है वो सुरक्षित नहीं है। धूप भी उनकी उसमें झोंपड़ी में आती है, टूटी फूटी झोंपड़ी में, और चंद्रमा की शीतल किरणें भी आती हैं, वर्षा ऋतु की बूंदें भी आती हैं, अर्थात अभावों में भी वह अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। ये प्रकृति के जवान साधु, प्रकृति के साधु माना गया है, क्योंकि प्रकृति में ही अपना जीवन ढूंढने का प्रयास करते हैं, खेतों में रहते हैं, शीतल नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, इनके बच्चे मिट्टी में ही खेलकर बड़े होते हैं, पशुओं का वह पूरी तरह से ध्यान देते हैं, इसीलिए उनको प्रकृति के जवान साधु माना गया। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। मुकुट गोपाल यानी कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण मुकुट धारण करते थे, वह एक राजा के पुत्र थे और मुकुट धारण करके भी वह गायों की सेवा करते थे। उसी प्रकार उन्होंने, लेखक ने माना है कि किसान जो है बिना किसी मुकुट धारण किए हुए गायों की सेवा करता है, उसे किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का लालच नहीं होता। इसलिए लेखक का हृदय किसानों को देखते ही जो है वो श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता है, आदर से झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। लेखक ने एक फकीर के समान भी किसान को बताया कि उसका पहनावा एक फकीर की तरह होता है, कि एक टोपी सिर पर, लंगोटी कमर में, काली कमली यानी कम्मल कंधे पर और एक लाठी हाथ में होती है। कि जिस प्रकार एक फकीर की वेशभूषा होती है, एक सन्यासी की वेशभूषा होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता, बाह्य आडंबर का प्रदर्शन नहीं होता, उसी प्रकार एक किसान की भी जीवन शैली होती है। और किसान जो है वो गायों का मित्र है, बैलों का हमजोली यानी बैलों का साथी है, पक्षियों का हमराज यानी पक्षियों का मित्र है, क्योंकि वह उनकी बातों का ज्ञाता है, उनके विषय में जानकारी रखता है, और महाराजाओं को भी अन्न प्रदान करने वाला है। और किसान जो है वो किसी भी राजा को सिंहासन पर बिठाने की ताकत और क्षमता रखता है। जो इस संसार में भूखे हैं, नंगे हैं, उनको अपने अन्न के द्वारा पालन पोषण करता है। इसीलिए लेखक का मानना है कि वह समाज के इस पुष्पोद्यान का माली है और खेतों का वाली यानी स्वामी है, रक्षक है, कि वह खेतों की रक्षा करता है, स्वयं खेतों का स्वामी है। इसीलिए लेखक का मानना है कि किसान का जीवन उसके परिश्रम, उसकी मेहनत पर टिका हुआ है और वह अपने परिश्रम और मेहनत से खेतों में अन्न का उत्पादन करता है और इस अन्न के उत्पादन से ही जो है वो संसार का पालन पोषण होता है। इसलिए लेखक का मन उसके प्रति जो है वो श्रद्धा से झुका हुआ रहता है।